एक वीडियो है जो राहुल माराना के दोस्तों ने उस रात रिकॉर्ड की थी जिस रात वो कत्ल हुआ था। उस वीडियो में राहुल अपने दो खास दोस्त सिब्बा और सचिन के साथ स्कूल के ग्राउंड पर बैठा हुआ था। वो सुकून में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। ये वीडियो उस वक्त से सिर्फ 15 मिनट पहले रिकॉर्ड की गई थी जिस रात राहुल के सीने पर छुरी घोंप दी गई थी। उसकी उम्र 32 साल है। उसकी शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। वो एक यूट्यूबर था, एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। जो उसे जानते थे सब यही कहते थे कि वो इंसान था जो ज़रूरत के वक्त हमेशा आ जाता था। ये बात किसी ट्रिब्यूट के तौर पर नहीं की जा रही, यही असल वजह है उसकी मौत की। क्योंकि 28 फरवरी 2026 की रात राहुल ने खुद किसी के साथ झगड़ा शुरू नहीं किया था। उसने अपने दोस्त को मार खाते हुए सुना और वो उस तरफ दौड़ गया और कुछ ही सेकंड्स में एक 20 साल के लड़के ने राहुल के सीने में छुरी घोंप दी। राहुल जमीन पर गिर गया। उसके दोस्तों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। 3 लोग सूरज निकलने से पहले पकड़ लिए गए। उनमें से एक एक्टिव आर्मी जवान था जो जम्मू और कश्मीर की पोस्टिंग से लीव पर आया था। जब अगली सुबह वो बनीश्वर पर सूरज निकला, जो एक आम सैटरडे की रात एक स्कूल के मैदान पर शुरू हुई थी, वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी जिसने पूरे स्टेट को हिला दिया। ये उसी की कहानी है, पूरी तरह वेरीफाइड, कोई अफवाह नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस जो हुआ ये इम्पोर्टेंट है और वो सवाल जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। My name is Musa Shah and you are watching the case study of राहुल माराना। जो कुछ भी बाद में हुआ उसे समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि राहुल माराना उस रात से पहले कौन था। राहुल रंजन माराना 32 साल का था। वो बनीश्वर के पलासोनी इलाके में रहता था, ओडिशा स्टेट में। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था। वो पलासोनी एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई का भी बिजनेस चलाता था। कंटेंट क्रिएशन शुरू में कंसिस्टेंट इनकम नहीं देता, तो उसने इससे प्रैक्टिकल फिजिकल काम के साथ बैलेंस किया। वो उस किस्म का इंसान था जो चीज़ें ठीक होने का इंतजार नहीं करता था। उस रात से सिर्फ 2 महीने पहले राहुल की शादी हुई थी। उसकी बीवी दिव्या दर्शनी दास ओडिया म्यूजिक एल्बम में एक जाना माना नाम है। वो अभी अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल शुरुआत में थी। उसके दोस्तों ने उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर डिस्क्राइब किया था जो हमेशा मौजूद रहता था जब लोगों को ज़रूरत होती थी। ये बात सीधा एक्सप्लेन करती है कि वो 28 फरवरी को वहाँ क्यों था। एक्टिव इंडियन आर्मी जवान जो जम्मू और कश्मीर में एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ पोस्टेड था। कत्ल की रात वो पोस्टिंग पर नहीं था, वो अपने घर भुवनेश्वर में लीव पर था। उसका भांजा समरेंद्रा बहेरा उम्र 20 साल इलियास कुन्ना, उसका दूसरा भांजा संग्राम बहेरा उम्र 24 साल इलियास कुन्ना। तीनों कटक डिस्ट्रिक्ट के कानपुर इलाके के रहने वाले थे। वो उसी जीजीपी कॉलोनी में किराए के घर में रहते थे, वही मोहल्ला जहाँ ये कत्ल हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि वो लोग अनजान नहीं थे, वो उसी मोहल्ले में रहते थे और उस जगह से वाकिफ थे। सैटरडे की रात तीनों स्कूल के मैदान पर शराब पी रहे थे। एसीपी बिस्वा रंजन सेनापति के मुताबिक, जो सीनियर पुलिस अफसर था जिसने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ऑफिशियली मीडिया से बात की, ये वाकया गुस्से की वजह से हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल और अक्यूज्ड के दरमियान पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है जिसका बदला लिया गया, ना ही कोई प्लान्ड अटैक था। ये एक सैटरडे की रात थी जो कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई। जीजीपी कॉलोनी हाई स्कूल के मैदान मंचेश्वर भुवनेश्वर। दिन के वक्त बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, फैमिलीज वॉक करने के लिए आती हैं। यहाँ कभी कुछ अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन 28 फरवरी 2026 की रात ये एक मर्डर सीन बन जाता है। ये टाइमलाइन 3 अलग अकाउंट से बनाई गई। एसीपी सेनापति का ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट, राहुल के दोस्तों सिब्बा, बबलू, सचिन की गवाही कि उस रात मैदान पर मौजूद थे, और ओडिशा टीवी चैनल और कई वेरीफाइड न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट्स। रात के करीब 9:30 बजे एक ही वक्त में 2 ग्रुप स्कूल के मैदान पर मौजूद थे। राहुल और उसके दोस्त, जिसमें सिब्बा, बबलू और सचिन शामिल थे, मैदान के एक हिस्से में बैठे बातें कर रहे थे। वो वहाँ काफ़ी देर से बैठे थे। उसी शाम की एक वीडियो में वो सब रिलैक्स्ड और खुश नज़र आ रहे थे। कुछ दूर संग्राम केसरी बहेरा, यानी वो जवान जो लीव पर था, अपने 2 भांजों के साथ बैठा पी रहा था। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हुआ, कुछ ऐसा जो पहले की रिपोर्ट में गलत बताया गया था और जो इस केस की पूरी पिक्चर को बदल देता है। मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और थोड़ा दूर हो गया। मैंने शीशे की बोतल टूटने की आवाज़ सुनी और उनसे सवाल किया। उन्होंने पूछा मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला। झगड़ा बढ़ गया, धक्का मुक्की हुई और मुझे पीछे से सर पर अटैक किया गया। सिब्बा पर हमला हो रहा था। ये वो मोमेंट है जब राहुल ने एक डिसीजन लिया। एसीपी सेनापति के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक राहुल उस जगह की तरफ भाग कर गया और सिब्बा को बचाने की कोशिश में बीच में आ गया।
वो अपने उस दोस्त की तरफ भागकर गया जो मार खा रहा था और तब ये हुआ। समरेंद्र बहेरा जवान के 20 साल के भांजे ने छुरी निकाली और राहुल के सीने में घोंप दी। कई सोर्सेज के मुताबिक राहुल को शार्प वेपन से जख्म आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, इसलिए जख्मों की तादाद कन्फर्म नहीं है। जो बात हर स्टेटमेंट में है वो ये है कि राहुल के सीने पर गहरे वार थे और राहुल फौरन जमीन पर गिर गया। विटनेस ने उसे स्कूल के मैदान पर खून के पूल में पड़े देखा। राहुल के दोस्त सिब्बा, बबलू और सचिन राहुल की तरफ दौड़े, उसे उठाया और जितनी जल्दी हो सका उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल से उसे कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर में ट्रांसफ़र किया गया। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन उसके जख्म फटल थे। राहुल की मौत उसी रात डिक्लेयर कर दी गई। वो 32 साल का था, उसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी और वो एक दोस्त की मदद करते हुए मरा। ये लोग सैटरडे की रात स्कूल के मैदान पर बैठे थे। वो शादी पर नहीं जा रहे थे, वो किसी ऐसे काम से नहीं आ रहे थे जिसमें उन्हें छुरी की जरूरत हो और उनके पास छुरी रखने की कोई वजह भी नहीं थी। राहुल की बीवी दिव्या दर्शनी दास ने बाद में पब्लिकली और सीधे अंदाज से सवाल पूछा। मीडिया को दिए उनके अपने अल्फाज थे। अगर कोई दावत नहीं थी तो छुरी वहाँ क्यों लाई गई? क्योंकि एक आम मैदान पर लाई गई छुरी का मतलब 2 चीज़ों में से एक है, या तो कोई पहले से ही फाइट के लिए तैयार होकर आया था या कोई हमेशा से अपने साथ छुरी रखता है। दोनों जवाब परेशान कर देने वाले हैं। पुलिस ने अरेस्ट के वक्त छुरी को एविडेंस के तौर पर कब्जे में ले लिया। वो अब इस केस का हिस्सा है। जब राहुल के दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस पहले से ही एक्शन में आ चुकी थी। रिपोर्टर्स टुडे और कलिंगा टीवी के मुताबिक पुलिस ने पहले से ही काम शुरू कर दिया जब FIR फॉर्मली दर्ज भी नहीं की गई। उन्होंने पेपर वर्क का भी इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन से ट्रैक करना शुरू कर दिया। जो मुश्किल सामने आई वो ये थी कि स्कूल के मैदान पर CCTV कैमरास नहीं थे। ACP सेनापति ने सीधे ये कन्फर्म किया कि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल अर्बन केसेस में CCTV फुटेज पहला और सबसे रिलायबल होता है, वो अवेलेबल नहीं था। मैदान एक ओपन पब्लिक जगह थी बिना किसी सर्वाइलेंस के। तो पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया। उन लोगों की स्टेटमेंट्स जिन्होंने सीन देखा, जिन्होंने वो मोटरसाइकिल देखी थी जिस पर वो 3 लोग आए थे, उन विटनेस से इन्वेस्टिगेटर्स ने मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर ली। कत्ल के करीब 1 घंटे के अंदर पुलिस ने बाइक की ओनरशिप को ट्रैक कर लिया। रजिस्टर्ड ओनर्स ने सीधा GDP कॉलोनी में एक रेंटेड घर तक पहुंचा दिया। वही मोहल्ला। एक्यूज ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो घर चले गए थे। तीनों कत्ल के 3 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिए गए। संग्राम केसरी बहेरा उम्र 37 साल, इलियास सतूरा वो जवान अरेस्ट। समरेंद्र बहेरा उम्र 20 साल, मुन्ना वो भांजा जिसने छुरी इस्तेमाल की, अरेस्ट। संग्राम बहेरा उम्र 24 साल, इलियास कुन्ना दूसरा भांजा, अरेस्ट। अरेस्ट के वक्त कब्जे में ली गई चीज़ें 2 मोटरसाइकिल्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स और वो छुरी। तीनों को लोकल कोर्ट में पेश किया गया और जुडिकल कस्टडी में भेजा गया। कत्ल से अरेस्ट तक 3 घंटे कैमरा फुटेज के बगैर ये इम्प्रेसिव पुलिस वर्क था। लेकिन अरेस्ट की तेज़ी ने सारे सवाल बंद किए, उसने नए सवाल खोले। सबसे इम्पोर्टेंट, संग्राम केसरी बहेरा एक एक्टिव सर्विंग जवान है। जब ये सब हुआ वो जम्मू और कश्मीर की पोस्टिंग पर नहीं था, वो अपने घर लीव पर था। लीव पर एक जवान पहले भी मिलिट्री डिसिप्लिन कोर्स के अंदर होता है। एक आउटलेट प्रगतिवादी ने रिपोर्ट किया कि राहुल की करीब 2 महीने पहले इसी ग्रुप के साथ तकरार हुई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने सुलह करवाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह भी उनके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन ये डिटेल ACP सेनापति के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंफर्म नहीं हुई। उन्होंने पहले से ही दुश्मनी को साफ नकारा। ये डिफरेंस ऑफिशियली रिसोल्व नहीं हुआ है। अगर प्रगतिवादी का अकाउंट सही है तो इसका मतलब होगा ये पहली मर्तबा नहीं है कि इन दोनों ग्रुप्स की आपस में तकरार हुई, और ऑफिशियल अकाउंट्स में एक हिडन हिस्ट्री है जो पूरी तरह सामने नहीं आई। राहुल की बीवी दिव्या दर्शनी दास ने और भी आगे बढ़ के कह दिया। उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि हमारा मानना है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। उन्होंने एक खास डिटेल की तरफ इशारा किया। मैदान में कई आई विटनेस ने भी रिपोर्टर्स को बताया कि आर्मी जवान को सफ़ेद टी-शर्ट में राहुल को छुरी मारते हुए देखा, ना कि भांजे को। लेकिन पुलिस स्टेटमेंट कहता है कि भांजे ने छुरी इस्तेमाल की। मीडिया को उनका सवाल सीधा था। जब आंखों देखे विटनेस मौजूद हैं तो पुलिस एक एक्यूज्ड के स्टेटमेंट पर भरोसा कर सकती है। विटनेस कह रहे हैं आर्मी जवान ने सफ़ेद टी-शर्ट में छुरी मारी, जबकि पुलिस कह रही है कि एक नौजवान ने नहीं की। उन्होंने झगड़े की फ्रेमिंग को भी चैलेंज किया। झगड़ा स्टेज लगता था। उन्होंने जानबूझकर शराब की बोतल तोड़ी। ये वो स्कूल के मैदान पर जहां बच्चे खेलते हैं। जब राहुल और उसके दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया, झगड़ा शुरू हुआ। राहुल पर क्यों अटैक किया गया, ना कि सिब्बा पर, जिसने पहले सवाल किया था।
काफ़ी लोग बीच में आए लेकिन किसी और को जख्म नहीं आए। ये सीरियस एलिगेंस है, ये प्रूव नहीं हुए हैं लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। एक छुरी जो बच्चों के मैदान पर लाई गई है, एक ही इंसान मरा और वो जो मदद करने के लिए आया था। और किसने फटल छुरी मारी, इसका आई विटनेस अकाउंट पुलिस के ऑफिशियल वर्जन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट में रिसोल्व होंगे। 1 मार्च 2026 की सुबह तक 3 लोग कस्टडी में थे। केस ओडिशा भर में फैल चुका था। राहुल का नाम और उसकी शक्ल लोकल अखबारों के फ्रंट पेज पर था। उसके दोस्तों के अकाउंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दिव्यादर्शिनी दास कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रही थी जो कोई भी शादी के 2 महीने में फेस करने की एक्सपेक्ट नहीं करता। वो सिर्फ गम में नहीं थी, वो पब्लिकली जवाब मांग रही थी। वो छुरी मैदान पर क्यों थी, एक ही इंसान क्यों मरा और वो जो हेल्प करने के लिए आया, ना वो जिसने झगड़ा शुरू किया। किसने छुरी मारी, जबकि आई विटनेस और पुलिस के स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। ये बेकार के सवाल नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो एक डिफेंस लॉयर और एक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में एड्रेस करने होंगे। एसीपी सेनापति ने अरेस्ट के बाद पब्लिक में एक अपील की जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई भी इंसान पब्लिकली शराब पीता है तो वो उसकी रिपोर्ट करें। ये एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक फीलिंग है कि पब्लिक स्पेस में शराब और छुपा हुआ वेपन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मिनटों में लोगों की जान ले सकता है। इस केस में एक और एंगल भी है जो ओडिशा से बाहर जा रहा है। राहुल एक कंटेंट क्रिएटर है, उसकी ऑनलाइन फॉलोइंग है, वो कुछ बना रहा था, वो जवान था, नई शादी हुई थी और डिजिटल मीडिया के बीच काम कर रहा था। एक ऐसे मुल्क में जहां ये कॉम्बिनेशन 20s और 30s के लोगों में ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसकी मौत सिर्फ एक लोकल स्टोरी नहीं रही, ये उन लोगों के लिए अलग अंदाज में है जो उसकी उम्र के थे और अपने आप को उसमें देखते थे। एक नौजवान जो कुछ बनाता था मारा गया क्योंकि वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ भागा था। राहुल ने अपने दोस्त को मार खाते हुए देखा और वो उसकी तरफ भाग कर गया। ये फीलिंग किसी दोस्त की मदद करना जब वो खतरे में हो, इंसान की सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है। ये वो चीज़ है जो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। 28 फरवरी 2026 को इसी फीलिंग ने राहुल की जान ली। ये है केस की वेरीफाइड रिपोर्टिंग के मुताबिक अब तक की पूरी पिक्चर। 28 फरवरी 2026 डीजीपी कॉलोनी भुवनेश्वर में एक मैदान पर 2 अलग ग्रुप्स जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजाने होने चाहिए थे। एक फ़ोन कॉल, एक झगड़ा, एक शीशे की बोतल तोड़ी गई, चाहे जानबूझकर हो या एक्सीडेंट से। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसे सच मानते हैं। सिब्बा पर अटैक हुआ, राहुल हेल्प करने के लिए भाग कर गया। समरिंद्रा बहेरा, उम्र 20 साल, इसने छुरी निकाली और राहुल के सीने में घोंप दी। राहुल की मौत कैपिटल हॉस्पिटल में डिक्लेयर हुई। 3 अरेस्ट 3 घंटे में, 2 मोटरसाइकिल, 3 फोन्स और एक छुरी एविडेंस के तौर पर कब्जे में ली गई। तीनों एक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में। ये है रिकॉर्ड जैसा वो अभी है, लेकिन केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। खुले सवाल रियल और सीरियस हैं। फटल छुरी असलियत में किसने मारी? पुलिस कहती है भांजे ने, आई विटनेस कहते हैं जवान ने। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक कोर्ट रूम में एक साथ नहीं रह सकते। एक वरीन प्रूव करना होगा क्या छुरी उस रात जानबूझकर लाई गई थी या ये ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने साथ वेपन रखता है। जवान की मिलिट्री सर्विस का क्या होगा? एक जवान लीव पर एक सिविलियन मर्डर केस में अक्यूज्ड है। और आखिर में दिव्यादर्शिनी दास का क्या होगा? वो शादी के 2 महीने बाद इन सब से गुजर रही हैं, वो पब्लिकली साजिश अलीज कर रही हैं, वो जवाब मांग रही हैं जो इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक उन्हें नहीं दिया। राहुल उस रात से पहले एक फेमस इंसान नहीं था, वो एक नौजवान था जो यूट्यूब चैनल चला रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर कर रहा था, अपनी नई बीवी के साथ जिंदगी बना रहा था। वो फेमस हुआ अपनी मौत के बाद, किसी की तरफ भाग कर गया जिसे हेल्प की ज़रूरत थी, उसके लिए छुरी तैयार थी। अगर आपको ये केस तकलीफ देता है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है एक आम सैटरडे की रात और एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बीच का फ़र्क कभी कभी एक डिसीजन की बात होती है। ये केस जारी है, हम इसे फॉलो कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करें।